नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। 1 to 5 में ऐसे ऐसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं जिसे सुनकर जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। कितनी बड़ी तरीके से इन्होंने गलती किया है। आज मैं सारी चीज़ों के A to Z एक्सप्लेन करूंगा। जो लोग नए होंगे वीडियो को शेयर कर दीजिए, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। इस तरीके से छात्र को जो टॉर्चर किया जा रहा है, समझ में नहीं आते कि चाहती क्या है। पूरा प्रक्रिया हम लोग लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले देखिए, अभी आई 1 to 5 में कई सारे चौंकाने वाले खुलासे और विशेषकर रिजल्ट में बहुत बड़ी गड़बड़ी के सामने आ रही है। एसएसटी भाषा वाले और पारा शिक्षक विशेष ध्यान दीजिएगा। विशेषकर पारा वाले और भाषा वाले एसएसटी वाले के मैं क्यों ध्यान देने में, क्योंकि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। मैथ साइंस वाले के साथ में हुआ था, तो आज देखिए 1 to 5 वाले के साथ में भी हो रहा है। कल आपके साथ में भी होगा। अगर आवाज नहीं उठाएगा तो वो दिन दूर नहीं। जिस तरीके से हमारा भारत देश को गुलाम बनाया गया था, अंग्रेज धीरे धीरे लालच देकर हमारे लोगों को अपने अंदर मिला रहे थे, कुछ लालच देकर के, और कितने सालों तक राज किए। उसी तरीके से आज जेएसएससी जो शुरू में मैथ साइंस में गड़बड़ की, फिर इसमें भी कर रहे हैं, फिर अभी आने वाला जो बचा उसमें भी करें। तो अगर आगे नई बात को बढ़ाया गया, फिर देख लीजिएगा बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा कि हमारे रिजल्ट आएगा, आप हमारे बहका रहे, लोगों को बहका रहे। नहीं, मैं बहका नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। समझिए पूरी बातों को। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सारी चीजें टाइपिंग करके मैं लाया हूँ। घबराना नहीं है। आपको पता है कि मैं आपके लिए तत्पर रहता हूँ। हर एक चीज, कोई भी अपडेट हो, कोई भी जानकारी हो, तुरंत आपके लिए लाता हूँ। सबसे पहले आप देखिए क्या क्या मुद्दे सामने आ रहे हैं, जिसे देखकर आपको मतलब क्या चाहती है मुझे समझ में नहीं आ रहा। सबसे पहले आप देख लीजिए, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। यहाँ पे देखिएगा, रिजल्ट संशोधन रिवाइज जो आपका रिजल्ट आया, उसके नाम पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ में क्या क्या बहुत बड़ा गड़बड़ी किया गया और इन्हें बाहर कर दिया गया है ना। बहुत सारे अभ्यर्थियों को, है ना, आरक्षित। पता है ना आपको। आगे हम लोग पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी आपको आ जाएगा किनको क्या किया गया। देखिएगा 1 to 5 में आपको पदों की भर्ती में आपको 448 कितना 448 में बोल रहा हूँ ना, 484 अभ्यर्थियों को बाहर किया गया। भाई इसका क्या गलती था, क्या गलती था? 484 लोग थे, इसका क्या गलती था? मैं सांस से भी निकाला ना, इससे भी निकाल रहा है। यानी कि इसका साफ साफ मंशा है, तुम ज्यादा से ज्यादा केस करो और भर्ती प्रक्रिया को, मामला को लंबा खींचो। पूरी तरीके से मंशा साफ नजर आ रही है। आप यहाँ पे देखिए और कई सारी चीजें। पूर्व में आपको 487 चयनित थे, जिसमें संशोधन के बाद 433 ही पास दिखाए गए, है ना। देखिएगा ये सारी चीजें जो दर्शाती है आपको, ये सारी चीजें आपको दर्शाती है कि कितना बड़ा लूप होल है ना। लूप होल है, कितना दर्शाती है। पहले इतना थे, है ना, लेकिन अभी इतना हो गया, 433 हो गया। बताइए, सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने केस का हवाला देकर इन्हें क्या बोला, ये क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। और क्या बोलते हैं ध्यान दीजिएगा, ये क्या बोलते हैं ध्यान दीजिएगा। केस सिविल अपील नंबर देख लीजिए यहाँ पे 8259 2009 गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। प्रदीप कुमार जो आपका रिजल्ट में दिया है वही वाला है यहाँ पे। और इस केस के अनुसार यदि कोई उम्मीदवार रिजर्व कैटेगरी में आता है तो आता है, लेकिन उसकी मेरिट जनरल से बेहतर है, तो उसे जनरल में ही कंसीडर किया जाए। ये तो सही है, ये सही है। लेकिन यहाँ पे नियम सभी मामलों में लागू नहीं किया गया। यहाँ पे सभी मामलों में लागू नहीं किया। देखिए सिर्फ वही यानी कि सिर्फ इसी केस को चुनकर लागू किया गया, ऐसा आरोप है ना, ऐसा आरोप है। आगे देखिएगा, पूरा हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिएगा कई सारे मामले आपको यहाँ पे दिखेंगे, जैसे कि जेटेट में न्यूनतम आपको अंक 90 नंबर लाना था। कितना? 90, है ना, 90। लेकिन नहीं लाने वाले उम्मीदवार को जनरल में नहीं रखा गया। चलिए, ये भी सही था। आगे देखिएगा, ये भी सही था। आगे क्या बोले, भले वो मेरिट से ऊपर हो पर उन्हें रिजर्व में ही माना जाएगा। भाई देखिए यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। भाई अगर मेरिट से ऊपर है तो क्यों रिजर्व में रखेंगे, क्यों रखेगी? आगे चलिए, आगे हम लोग बात करते। कई सारे सवाल है जो आपको जवाब देना है कमेंट में। देखिए इसके कारण कई लोग अनरिजर्व सीटों से बाहर हो गए। अब यही चीज अगर करना था ना भाई, यही चीज करना था तो शुरू में करते ना। आज वे सभी छात्र क्या करेंगे,
क्या करेंगे, घर में सबको बोल दिया, रिश्तेदार को बोल दिया हमारा नौकरी लग गया, ये हो गया वो हो गया, सब पूरा खर्चा मिठाई मांग लिया होगा, मिठाई बंटवा दिए होंगे, अब वो डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। हालांकि टेंशन नहीं लेना, आपके लिए भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन किया जा रहा है और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा, यहाँ पे भी बताऊंगा, घबराना नहीं है। यहाँ पे देखिएगा, पारा शिक्षकों को उम्र सीमा में छूट मिली थी, लेकिन अब उस पर भी सवाल उठाया जा रहा है। पारा शिक्षकों को भी उम्र सीमा में छूट मिली थी, लेकिन अभी भी सवाल उठाया जा रहा है। भाई बताइए, एक तो नौकरी नहीं लेते टाइम से, विज्ञापन टाइम से निकालते, अब तक जेटेट नहीं करवा पाए हैं, 8-9 साल से जेटेट नहीं करवा पा रहे हैं और अपना कमियों को देखते नहीं। छात्रों की कमी को देखना, ये है वो है, बोलते 26,000 एक सीट में से योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है। अरे भाई, योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है या आप नहीं देना चाह रहे, आप देना नहीं चाह रहे या योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहा। आगे और देख लीजिए, यहाँ पे कई सारे सवाल उठ रहे हैं। नोटिफिकेशन के जो नोटिफिकेशन में अधिकतम आयु आपका 58 वर्ष था, लेकिन उसे नजरअंदाज कर उम्र सीमा को लेकर लोगों को बाहर किया जा रहा है। इसमें भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए। जो लोग बाहर हुए होंगे आप मुझे कमेंट करके बताइए कैसे कैसे, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये पॉइंट है या नहीं है। प्रमुख सवाल जो उठ रहे हैं, कौन कौन से सवाल, देखिए, सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट केस का हवाला लेकर के रिजल्ट संशोधित करना न्याय संगत है क्या, बताइएगा। सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट का केस का हवाला देकर के पूरी प्रक्रिया को ही आगे बढ़ा देना, ये गलत है या सही है, आप मुझे बताइएगा, न्याय संगत है या नहीं। दूसरा सवाल, क्या अन्य संबंधित सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट केसों को नजरअंदाज कर दिया गया, आखिर क्यों, क्या रीजन थी। अगला प्रश्न आपके सामने, क्या यह संशोधन एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया जिससे आरक्षित वर्ग को बाहर किया जा सके, क्या बताइए इसका। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है, आप मुझे बताइए कमेंट में, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मुझे देखता हूँ कितने सारे छात्र एक्टिव रहते हैं। क्या करे अभ्यर्थी, अब आपको क्या करना है, जिनका रिजल्ट हुआ है, जिनका नहीं हुआ, भाषा वाले हो, आपका एसएसटी वाले हो, सेकेंड डिवी लिस्ट वाले हो, उसका भी हम लास्ट में बात करेंगे। देखिएगा क्या करना है अभ्यर्थी को, संविधान, अधिकार और न्याय की मांग। संविधान मैंने बोल दिया संवैधानिक, आपको पता है कि हमें, अगर कोई व्यक्ति नहीं सुनता है तो न्याय का दरवाज़ा खुला है, हमें वहाँ पे जाना चाहिए। और जैसे कि मैथ साइंस वाले कर रहे हैं, लगातार केस कर पिटिशनर बने, तो आपको भी बनना होगा, अन्यथा फिर कोई उपाय नहीं। इस भर्ती प्रक्रिया को ही भूल जाइए, हमारे अनुसार अगर बोले तो। इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। 484 अभ्यर्थियों 484 अभ्यर्थियों का एकजुट होकर के याचिका दायर करना एक मजबूत कदम हो सकता है। देखिएगा, अगर आप लोग एकजुट होकर के कोई भी काम कर दिए, 484 समझ में आ रहा है, चलिए 84 को हटा दीजिए, 400 लोग ही, कम से कम 200 लोग भी अगर चले गए ना, 100 लोग भी चले गए ना, तो फिर यहाँ पे मामला अलग चला जाएगा। पूरी तरीके से देखिएगा, अगर इतने छात्र चले गए लेकिन जाएंगे नहीं, आप लोग अपना अधिकार को लेकर एक्टिव नहीं है, तो क्या मैं बोलूँ, अपना अधिकार को, इसीलिए पिटिशनर बेस्ड फैसला आता है। कई बार शिक्षकों के लिए पिटिशनर बेस्ड फैसला आता है, अन्य चीज़ें में नहीं आता, लेकिन शिक्षकों में ही पिटिशनर बेस्ड फैसला आता है। क्यों? क्योंकि आप शिक्षक बनने वाले दूसरों को अधिकार सिखाइएगा, कैसे आपको आगे बढ़ना है, आपको खुद अपने अधिकार को मालूम नहीं है, यानी कि आपको न्याय लेने का तरीका ही नहीं मालूम, तो बच्चों को क्या सिखाएगा। इसीलिए बार बार पिटिशनर बेस्ड फैसला आता है। झारखंड में कई बार आए हैं, हालांकि पिटिशनर बना एक जुए की तरह है, कई बार आ जाता है, कई बार नहीं आ जाता, कई बार सबों के लिए, कई बार आपके लिए भी आता है, लेकिन ज़्यादातर देखा गया पिटिशनर बेस्ड फैसला आ ही जाता है। तो जो नहीं बनते बोलते सर हमारे पिटिशनर बना दीजिए, इतना पैसा लीजिए। हम कहाँ से बनाएंगे पिटिशनर, जब फैसला आ गया तो। मतलब आपकी समझने की शक्ति देखिए, इसलिए बोलता हूँ कोई भी अपडेट है तो तुरंत अपडेट रहिए। जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को शेयर कीजिए सबसे पहले। और देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों पर अध्ययन। देखिए, अन्य मामलों में कोर्ट ने आरक्षित वर्गों के टॉपर्स को जनरल कैटेगरी में रखने की निर्देश दिए हैं। जैसे टीना डाबी का केस आपको पता है, ऐसे केसों को रेफर कर सकते हैं, है ना,
अगला आपका सोशल और कानूनी समर्थन जुटाना, मीडिया, शिक्षक संघ, सामाजिक संगठनों का समर्थन भी आपको लेना पड़ सकता है। फिर जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देना, आरटीआई दाखिल करे, फिर आपका रिजल्ट संशोधन का आधार और प्रक्रिया जानने के लिए, है ना। फिर आखिरी बात आपको अंतिम में क्या मैसेज है ये भी ध्यान दे लीजिए। आखिरी बात आपके लिए क्या मैसेज है, ध्यान दीजिएगा। यह मामला केवल सरकारी नौकरी का नहीं बल्कि सम्मान का अवसर है और आरक्षण नीति की निष्पक्षता का भी है। यदि सच में नियमों का पालन नहीं हुआ और चुनिंदा रूप में केस लागू कर बाहर किया गया तो यह गंभीर और संवैधानिक उल्लंघन बन सकता है। क्लियर। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। जो भी कैंडिडेट है, मैं आपसे बार बार कहता हूँ, चाहे आपके भाषा वाले हो, एसएसटी वाले, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो सबों का सपोर्ट करना चाहिए, सभी का समर्थन करना चाहिए। जितने भी लोग सेकंड डिवी लिस्ट का बहुत सारे छात्र इंतजार करें, तो अभी फर्स्ट लिस्ट का पहले कंप्लीट होती है, सेकंड लिस्ट की बात हम लोग बात करेंगे, यानी कि इस महीने के बाद ही सेकंड लिस्ट आ सकता है। क्लियर। तो ये था पूरा मामला। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे लोग जो है परेशान रहते हैं, तो उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। जितने लोग का रिजल्ट नहीं आया, आप लोग का रिजल्ट आएगा, मामला को आगे बढ़ाया जाएगा। बस अभी तो रिजल्ट ही आया ना, 3 बजे तो आसपास आया रात को, और अभी तो बाकी कई सारे मामले, कल से केस होना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। झारखंड में ऐसी कोई भी विज्ञापन नहीं जो बिना केस हुए प्रक्रिया कंप्लीट हो जाए, है ना। तो जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का तरीका भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होते। सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, आप जहाँ पे देख रहे हैं मोबाइल में, आपको राइट साइड में एक रेड बटन दिख रहा है, वहाँ पे सब्सक्राइब लिखा होगा, उसको दबा करके क्लिक कर दीजिएगा, वहाँ पे ब्लैक हो जाएगा। उसके बगल में घंटी का आइकन है, उसको भी दबा कर, ये करना बिल्कुल फ्री है। ऐसा करने से आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले चली जाएगी और आप हमारी वीडियो को सबसे पहले देखेंगे और जानकारी आप तक पहुँच जाएगी। बहुत सारे छात्रों को हमने हेल्प किया है, हमारे वीडियो को जाकर के आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।